हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? ओके, आज के लेक्चर नहीं है, आज मोटिवेशनल वीडियो है। इस वीडियो में मुझे आपको एक बात बतानी है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें केमिस्ट्री जल्दी से समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये सवाल आपके पास होना चाहिए। आपको जल्दी और केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आती, इसका मेन रीजन है आप केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट नहीं करते। कहां से स्टार्ट नहीं करते? कि जो केमिस्ट्री में बेसिक पार्ट है उस बेसिक पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको केमिस्ट्री जरूर समझ में आएगी। मगर बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। और भी बड़ा मसला होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आती क्योंकि वहां पे बहुत बढ़िया रिएक्शन रहते हैं। अगर वो रिएक्शन डायरेक्टली लिखने का प्रयास करते और याद रखने का प्रयास करते, बच्चे याद रख देंगे रिएक्शंस, मगर क्या होती है, ये रिएक्शन भूल जाती है कई दिनों के बाद। ओके, रिएक्शन भूल जाती है मगर ये रिएक्शन याद नहीं रखना, इसलिए उस रिएक्शन लिखने के लिए जो भी बेसिक पार्ट होता है वो आपको पहले जरूर कंप्लीट करना होगा। तो आपको केमिस्ट्री सीखना है तो बेसिक से स्टार्ट करना है। उससे भी ज्यादा आपको इनऑर्गेनिक भी जल्दी से समझ में आती है और याद में भी रहती है। फिजिकल में भी जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो भी बहुत अच्छे से याद रहती, प्रॉब्लम सॉल्व। मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बच्चे का मसला यही होता है। क्या होता है? समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? मैंने आपको भी बताया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो प्रैक्टिस भी बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। मैं 11 स्टूडेंट के लिए आज एक पहला लेक्चर होगा। इस लेक्चर से आप एंड तक देखते जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करके बताना, सर केमिस्ट्री नहीं समझ में आया, तो मैं एक केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ में आया? मगर जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा करते जाना ये आपका काम होगा, है कि नहीं? सही में? तो कोई भी काम करना है तो मन लगा के करना, ये पहले याद रखो कि कोई भी काम करना है, आपको करना है ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, सीखना है। और एग्जाम के लिए केमिस्ट्री मत सीखो, आप एग्जाम के लिए आपको हॉबी क्रिएट करो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगी। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? एक केमिस्ट्री सीखना है तो आप हॉबी की तरह सीखो। आप क्या करते हैं, एग्जाम के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रिक तो बता दूंगा मैं आपको एवरी पॉइंट में ट्रिक बता दूंगा कि ये याद कैसे रखना है, इसे क्या करना है इजी से, ये भी बता दूंगा। मगर मैं बेसिक पहले अच्छा से समझा दूंगा। और आपको उतनी ही केमिस्ट्री खाली एग्जाम के लिए करना है और पूरी अच्छे से समझ में नहीं लेना तो आप मेरा वीडियो नहीं देखा तो भी चलेगा, समझ में आया क्या बात कर रहा हूं? ये याद रखो। और मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तब आप खुद का दिमाग यूज करके चलना, क्योंकि बच्चे खुद का दिमाग नहीं यूज करते। बहुत बार क्लास में बैठते हैं तो कोई सवाल दे दिया तो बगल वाले के देखते हैं क्या लिखा है उसने। एग्जाम में भी ऐसे करते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम होता है, कोई टीचर थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, यानी कुछ नहीं बोला, तो आपने ऊपर भरोसा नहीं रखते, दूसरों के ऊपर भरोसा रखते हैं ज्यादा। ये मत करो, खुद के ऊपर इतना भरोसा रखो, इतना कि नहीं ये मैं कर सकता हूं, मगर ऐसा मत कहो कि सिर्फ मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं, ये मैं कर सकता हूं। ये दोनों बातों में अलग अलग बातें, कंडीशन है। मैं कर सकता हूं
और सिर्फ मैं ये कर सकता हूं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूं कि एक केमिस्ट्री मैं भी पढ़ाऊंगा और बाकी भी टीचर पढ़ाएंगे, मगर मैं जो पढ़ाऊंगा ये मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने पढ़ाने के बाद आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरी समझ में आएगी। और ये लेक्चर, ये तो मैं खाली इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से शुरुआत करनी है, कहां से करनी है। और जब भी आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं गर्व से करता हूं। समझ में आ रहा? ये तो आपको याद होना चाहिए। आज ये नेक्स्ट कंटिन्यूस हो जाना है, कहां से करना है। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। आपको पता है कि केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको 3 पार्ट में पढ़ना है। कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। दूसरा आपको पता है कौन सा पढ़ना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी पढ़नी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी पढ़नी है आपको कौन सा पार्ट है जाता है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों पार्ट हमें पढ़ना है। ये फिजिकल को मैं बाद में ले लूंगा, इनऑर्गेनिक मैं बाद में ले लूंगा, मगर पहले हम स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एवरी पॉइंट कवर करके चलूंगा और पूरा बेसिक पहले ले लूंगा और बाद में। और आप भी कह जाएंगे सर, और ये भी मत भूलना कि पहला लेक्चर पहले देखना, बाद में दूसरा। आपने दूसरा पहले देखा और तो नहीं चलेगा, क्योंकि कई पार्ट मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया होगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा। समझ में आ रहा मैंने क्या बात किया? और जो भी मेरा चैनल्स है इजी केमिस्ट्री प्रदीप सर, या तो इजी केमिस्ट्री बोला तो भी प्रदीप, क्यों आप प्रदीप राजदेव का डाला तो भी आपको पूरा। और मैं एवरी पार्ट का, एवरी चैप्टर का प्लेलिस्ट जरूर बना दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको 1 by 1 लेक्चर देख के चलना, और आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9527572195 पे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप से भी मुझे कनेक्ट हो सकते हैं या तो कॉल भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? ओके, समझ में आया क्या बात किया मैंने? और हमको स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक, पूरी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत, और कोई भी 12 का बच्चा है उसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो इस लेक्चर, जो भी मैं आगे वाला लेक्चर डाल रहा हूं उसी लेक्चर से स्टार्ट करो, आपको केमिस्ट्री जरूर समझ में आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने इजी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको बता भी दूंगा कि नेट पे किस पॉइंट पे सवाल आता है, जेडब्ल्यू को किस पॉइंट पे सवाल आता है, कौन सा सवाल आएगा, मगर पहले तो बेसिक कंप्लीट करना होगा। समझ में आ रहा है? और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, उस सब बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करते चलो, और सबको भी आपको अच्छा लगा तो ओ शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करो कि उसको भी ये बातें मिलनी चाहिए और समझ में आना चाहिए। समझ में आया आपको? आज तक ये लेक्चर यहां तक आपको बता रहा हूं, समझ में आया? ओके, बाय बाय।